brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ये देश रानी लक्ष्मीबाई का है, ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। बिहार में चुनावी मंच सज गया है, बस चुनाव की तारीख का इंतजार है। नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा है, उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी के बड़े नेता भी इस बारे में खुलकर बोल चुके हैं। हाल ही में पीएम ने बिहार दौरे पर उन्हें लाडला बताया। महागठबंधन ने भी सारी दुविधा खत्म कर दी। महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी के नाम पर मुहर लग गई। मतलब इस बार बिहार में चुनावी रेस नीतीश और तेजस्वी में है। तेजस्वी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है, यही वजह है कि सत्ता पक्ष के निशाने पर है। तेजस्वी को चौतरफा घेरने की कोशिश हो रही है। राघोपुर से पीके की लड़ने की चर्चा है। बाबा बागेश्वर उसी इलाके में हिंदुत्व की हुंकार भर रही है। ओवैसी उम्मीदवार देकर मुस्लिम वोट काट सकते हैं। कुल मिलाकर राघोपुर में नई दिल्ली मॉडल चल रहा है, जहां केजरीवाल की तरह तेजस्वी यादव को हराने का मिशन है। इस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चौतरफा घेराबंदी की गई थी और उन्हें हराया गया था। क्या वैसी ही कोशिश इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव के खिलाफ की जा रही है? जो सरकार है या फिर कहें जो बीजेपी है, वो तेजस्वी यादव को चौतरफा घेरने की और उन्हें हराने की कोशिश में लग चुकी है। नीतीश खुलकर तेजस्वी लालू से लेकर राबड़ी तक पर हमला बोल रहे हैं। उनके डिप्टी ने बबुआ कहकर तेजस्वी की अहमियत कम करने की कोशिश की। पटिया में है, इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है, आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ है मालूम है? एक एक बात हमने बता दिया। आप महिला को कोई दिक्कत नहीं है, एक एक तरह से कुछ नहीं जानती हो। अरे यही लोग बना दिया है तो तू लोग का कौन महिला का है? बिहार में हिंदुत्व की बयार भी चल पड़ी है। बाबा बागेश्वर का दरबार लालू के गढ़ में सजा हुआ है। गोपालगंज से वो हिंदू राष्ट्र पर ललकार रही है। ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। बिहार के चुनावी साल में गोपालगंज में हिंदुत्व की अलग जगह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है, हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। 5 दिन के बिहार के गोपालगंज प्रवास पर है बाबा बागेश्वर। 10 मार्च तक वो यहाँ कथा सुनाएंगे। कल पहली कथा थी। राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे, तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। बहुत से लोगों को बिहार आने में बड़ी आग लगी। हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए। बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे, खटरी के मरे। चुनावी साल में बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे पर आरजेडी ने तीखा हमला बोला था। कथा के दौरान इशारों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इसका जवाब भी दिया। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेंड टू मी। आज से 5 दिन तक हम अभी यहाँ कथा करेंगे। आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम यही मठ बनाएंगे।
फिर लोगों ने हम यहाँ मकान बनाए, और आप अगर हमें फिर लोगों ने मरेंगे तो फिर बिहार में बनेंगे। उन्होंने साफ किया कि वो किसी पार्टी के प्रचारक नहीं है, बल्कि हिंदुत्व विचारक है। हमारे आने में बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन कथा करेंगे, और हम पहले ही एक बात निवेदन करते हैं, जो जो हमारी किताब को लाइक्स हुए, भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं है, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। बाबा बागेश्वर का यही तेवर उनके अनुयायियों को लुभाता है। उनकी कथा में भक्तों की खासी भीड़ जुटती है। उनकी बातें दिलों पर असर करती हैं। शायद यही बात विरोधी दलों को परेशान कर रही है।